जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं अजगर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम्ब कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, मुझे पता नहीं वो कहाँ से हैं, लेकिन ज़रूर वो उड़ीसा के बाहर से ही हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं वीडियो बनाऊं जगन्नाथ मंदिर आने के बाद क्या करें क्या नहीं और भोग किस तरीके से अर्पण करें, मंदिर में किनका दर्शन करें। और क्योंकि उनके कोई जानकारी नहीं है इस बारे में तो वो जानना चाहते हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो उड़ीसा के बाहर से हैं उनके लिए भी ये वीडियो, अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जगन्नाथ मंदिर के बारे में इतना जानकारी नहीं होता, उसके सिस्टम के बारे में, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। उनके मुख्यतः 4 सवाल थे। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कैसे करना है और किन देवताओं का दर्शन करना है। दूसरा, अपने भगवान जो रखे हैं वो घर में वो अपने साथ ला सकते हैं या नहीं। तीसरा, दक्षिणा में क्या दें। और चौथा, क्या जगन्नाथ जी को स्वयं बनाया हुआ भोजन अर्पण कर सकते हैं क्या नहीं जगन्नाथ मंदिर में। तो ये 4 सवाल थे उनके। तो सबसे पहला सवाल उनका है कि जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कब करें और किन देवताओं का करें। देखिए, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार होता है जब प्रमाणिक दर्शन होता है, अर्थात थोड़ा अंदर ले जाते हैं। पहले तो जगन्नाथ मंदिर के पूरा पास जाके रत्न सिंहासन के पास दर्शन किया जाता था, अभी तो ऐसा होता नहीं है, थोड़ा उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन जो भीतर काट है वहाँ पर दर्शन भगवान जी का 3 बार होता है, एक सुबह, एक शाम को और एक रात को बड़सिंगार वेश से पहले। टिकट काट के उसको दर्शन करनी पड़ेगी आपको, शायद 50 रुपया टिकट है, उसको प्रमाणिक दर्शन कहा जाता है। और अगर आप जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा देखना चाहते हैं तो आपको 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक मंदिर में प्रवेश करना है। मतलब वो 1-1.5 घंटा होता है, 4 से 5:30 बजे तक, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं, तो अगर आपको उसको देखना है तो 4 से लेकर 5:30 बजे तक आपको मंदिर में रहना होगा। और उसी टाइम में भी एक प्रमाणिक दर्शन होता है, अर्थात पैसे देकर जो थोड़ा निकट से दर्शन होता है वो होगा, वरना आप वही जगन्नाथ मंदिर के नाट मंडप से ही भगवान जी को देखेंगे। तीनों भगवान को देख नहीं सकेंगे, किसी की आंख एक बार दिखेगी और अगर भाग्य में आपका होगा तो आप तीनों भगवानों के दर्शन करेंगे। बहुत रश रहती है। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में आप दर्शन किसके कर सकते हैं। देखिए, मंदिर परिसर में जो भी है, अर्थात कुर्मा बेड़ा के अंदर जो भी भगवान हैं, आप सबके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में अगर आप एंटर करेंगे सिंह द्वार में तो वहाँ पर पतित पावन जी हैं, वहाँ पर आपको दर्शन करनी होगी और वहाँ पे आप अपने मर्जी के हिसाब से थोड़ी बहुत दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं, अग्नेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं। वो सब होके आपको बट गणेश के दर्शन करे हैं, आपको भंड गणेश के दर्शन करने हैं, जिनको कि कांची राज्य से लाया गया था तो उनको कांची गणेश भी कहा जाता है। उसके बाद आपको माँ बिमला के दर्शन करने हैं, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं और छोटे बड़े बहुत सारे कृष्ण मंदिर हैं वहाँ पर, खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने हैं। आदि नरसिंह जी के दर्शन करने हैं, माँ महालक्ष्मी जी के दर्शन करने हैं और भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है उसका भी दर्शन करना है और माँ कुताम चंडी का भी दर्शन करना है। उनको दर्शन करना मत भूलें, वो भी मंदिर के परिसर में ही हैं। और दक्षिणी घर में जाकर भगवान जी के जो चलंती प्रतिमाएं होते हैं, जो भगवान जी के बाहर की नीति करने के लिए आते हैं, उनका दर्शन तो अवश्य करें। उनका मंदिर जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से सटके है और दाहिने तरफ है। और जितने सारे हनुमान जी के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं जगन्नाथ मंदिर के परिसर में और उनके द्वार के पास, उनका भी आपको दर्शन करना है। और सबसे बड़ी बात, रोहिणी कुंड का दर्शन करना है और जो मुक्ति मंडप है वहाँ पर जाके मुक्ति मंडप के जो पंडित सभा है उनमें से किसी का आशीर्वाद लेना है, अर्थात उनके पैर को लेकर अपने सर पे रखना है और इस धूल को जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से समान ही माना गया है। मुख्य मंदिर के दर्शन के साथ साथ आपको इन पार्श्व देवी देवताओं का दर्शन भी करना है। और उसके बाद आपको आनंद बाज़ार जाना है और भी बाकी जगह हैं वहाँ पर। और कोई गाइड आपको मिलता है, अच्छा गाइड आपको मिलता है, अगर आप लकी होते हैं, अच्छा गाइड आपको मिलता है तो आप ज़रूर वहाँ पर जाके दर्शन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, श्वेत गंगा है वहाँ पर और भी माँ एकादशी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया मंदिर में आपको किन के दर्शन करने हैं। दूसरी बात, क्या आप भोग बना के ले सकते हैं या नहीं। जगन्नाथ मंदिर में बाहर का कोई भी भोग अलाउड नहीं है। हाँ, महालक्ष्मी मंदिर में आप ज़रूर बाहर से फल ले जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में आपको कोई बाहर का भोग ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर परिसर में भोग की व्यवस्था है, जो सूखा भोग होता है वो आप जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के लिए चढ़ा सकते हैं।
और उसका एक उचित मूल्य होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, वो पंडा लोग होते हैं ना, ज़बरदस्ती आपको बहुत बड़े बड़े भोग के जो टोकरी होती है उसको पकड़ा देंगे और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखें, पहले उसका मूल्य पूछें, फिर आप वो भोग खरीदें। आपको कितना लेना है, अगर आपको बहुत सारे लोगों को बांटना है तो आप वहाँ पर उचित मूल्य पूछ के लें, वरना बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। वो ज़बरदस्ती अपने तरफ से बहुत ज़्यादा भोग चढ़ा देंगे और आपको उसको लेना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कितना भोग लेना है। और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में आप भोग चढ़ा सकते हैं, माँ बिमला जी के मंदिर में आप भोग चढ़ा सकते हैं और जगन्नाथ जी के मंदिर में भी आप भोग चढ़ा सकते हैं। इससे अलावा बाकी सारे मंदिरों में आप दक्षिणा दें और दिया लगाएं। और दिया खरीदने वक्त एक सावधानी बरतें, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जो लक्ष्मी मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर के बाईं तरफ जो दिया मतलब दुकान लगाए हुए हैं टेंडर लेके, वो लोग जब दिया देते हैं ना तो उनकी दिया में कुछ ज़्यादा घी होता है। लेकिन अब जगन्नाथ मंदिर के दाहिनी तरफ जो बट गणेश के पास जो दुकानदार बैठे हैं उनके दिए में बहुत ही कम घी होता है, मैंने वो देखा है। तो अगर आप चाहते हैं तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि वहाँ से लीजिए। जो भी वहाँ पे दो चार पाँच पता नहीं कितने वहाँ पर बैठे हैं, वो अच्छी क्वांटिटी में घी देते हैं और अच्छी क्वांटिटी में कपूर भी देते हैं ताकि दिया अच्छे तरीके से जल सके। और तीसरी बात है कि जगन्नाथ मंदिर में दक्षिणा कैसे दें और किन्हें दें। देखिए, दक्षिणा के मामले में ना जगन्नाथ मंदिर के जो सेवायत होते हैं वो काफ़ी बदनाम हैं। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो नॉन ओडिया और नॉन बंगाली हैं। वो जब कमेंट करते हैं ना कुछ जगन्नाथ जी से रिलेटेड वीडियो में, तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को वहाँ पे फेस करते हैं। उनको जिस तरीके से लूटा गया है मंदिर में, तो वो दोबारा मंदिर आने की सोचते भी नहीं हैं। हालांकि वो जगन्नाथ जी के भक्त हैं, बहुत प्यार करते हैं जगन्नाथ जी से, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से वो नहीं आते। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी ऐसे पंडा लोगों को आप बिल्कुल भी साथ में मत रखिए। आप चेष्टा करें कि आप अकेले मंदिर में घूमें। एक तो वो मंदिर के बारे में सच्चाई कम और कहानियाँ ज़्यादा बताते हैं, इतनी झूठी कहानियाँ बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जब अब दक्षिणा की बारी आती है तो आपको डराएंगे बहुत सारी चीज़ें, खासकर जगन्नाथ मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और माँ बिमला मंदिर की बात कर रही हूँ। अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती वो थमा देते हैं, तो अगर आपको उसकी ज़रूरत है, आपको ऐसा लगे कि हाँ इस चीज़ की हम ले सकते हैं इसको, अगर एक बार आए हैं ज़िंदगी में या फिर कुछ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करते हैं उसके दक्षिणा के आकार में, तो अगर आप उतना देने के लिए सक्षम हैं तो भी आप दक्षिणा देने की मतलब सोचें, वरना आप लाइन में आएँ। जगन्नाथ जी की तुलसी झंडा वहाँ पर रखा होता है, वहाँ पर 50 दें, 100 दें, जितना भी आप दक्षिणा दें वहाँ पर दक्षिणा दें, भगवान जी को प्रणाम करें और जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया हुआ है उसका दक्षिणा भी आप जो पुजारी जी हैं उनको दें। 2 जगह पर देना होता है। अगर आप 2 जगह पर नहीं देना चाहते, सिर्फ पुजारी जी को दक्षिणा दे दीजिए। उस प्रसाद में भी तुलसी का जो पत्ता होगा तो आप ले सकते हैं। अगर आप प्रसाद नहीं खरीद रहे हैं तो तुलसी खरीदने के लिए वहाँ पर 50-100 जो थाल रखा गया है वहाँ पर देकर ले सकते हैं। और थोड़ी दक्षिणा भगवान जी के दान पेटी में भी दे सकते हैं, वो भगवान जी के कार्य में ज़रूर आएगा। लेकिन गलती से भी अगर आप किसी ऐसे पंडे के हाथ में चढ़ गए जो कि बहुत ज़्यादा लालची है, क्योंकि अगर आप लोकल लोग हैं तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप उड़ीसा से आए हैं तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप उड़ीसा से बाहर के हैं तो आपके साथ ये होना ही होना है। बहुत मनोहर कहानियाँ सुनाएंगे, डराएंगे, भ्रमित कराएंगे ताकि वो पैसे ऐंठ सके आपसे। वैसे मंदिर में दक्षिणा देने की कोई वहाँ पर विधि नहीं है, प्रशासन की तरफ से उनके लिए अच्छी खासी आर्थिक व्यवस्था है, तो दक्षिणा देना वहाँ पर कंपलसरी नहीं है। और ख़ासकर लक्ष्मी मंदिर और बिमला मंदिर में जब आप जाएं तो वो आपके हाथ में बहुत सारी ऐसे चीज़ें थमा देंगी जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको पता नहीं क्या क्या मतलब बताएंगे। और अगर आप उनके कहे मुताबिक पैसे नहीं दे सकते तो वो आपके हाथ से खींच के उसको वापस भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक होता है। मैंने देखा है, एक कपल आए थे छत्तीसगढ़ से, वो नए नए उनकी शादी हुई थी और बिमला मंदिर में वो जो पुजारी थे उनको शायद कोई मूर्ति वगैरह उन्होंने दिया और उनसे 2000 रुपये की डिमांड की। और मैंने देखा है कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, वो 5 रुपये 10 रुपये इस तरीके से निकाल के वो गिन रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही गरीब परिवार से थे, शादी के बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो वो सेवायत उनको लिटरली लूट रहे थे और मैंने उनको इशारा भी किया कि आप उसको मत लीजिए, क्योंकि भगवान जी ऐसे नहीं है कि अपने भक्तों से लूटेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ
कि जगन्नाथ जी के मंदिर जाएं या फिर आसपास में कोई भी पार्श्व देवी देवता के मंदिर में जाएं, थाल में ही थोड़ा पैसा दक्षिणा के रूप में दें और वहाँ से वापस निकलें, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए हैं। भक्त और भगवान के बीच पैसा कभी नहीं आता। लेकिन कुछ हैं, सारे पंडा लोग ऐसे नहीं हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। वो एक ड्यूटी समझते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाएं। लेकिन कुछ अपने प्रकृति के अनुसार विवश हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, उनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। और ख़ासकर जो उड़ीसा से बाहर के लोग हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो हाँ पंडा लोग मांग रहे हैं हम दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल लें। दूसरे जिस मंदिर में आप जाते हैं जो भी सिस्टम वहाँ पर है वही यहाँ पर ही है, लेकिन थोड़ा अगर आप अपने हिसाब से सतर्क रहें तो आपका दर्शन बहुत अच्छा होगा। और उनका जो आखिरी क्वेश्चन था कि अपने घर में स्थापित जगन्नाथ जी को लेकर क्या आ सकते हैं, देखिए अगर आपने जो भी भगवान जी को घर में स्थापित किया है, लड्डू गोपाल हैं या फिर जगन्नाथ जी हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग गोदी में उठाकर उनको घूमते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं ले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो अशास्त्रीय है, आप उनको इस तरीके से लेकर नहीं घूम सकते। अगर आप कहीं पर जाते हैं टूर पर, कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, अगर आप अपने भगवान को साथ में लेकर जाते हैं तो बाहर के लोग उन्हें अस्वच्छ कपड़े में और हाथ में पता नहीं क्या खाए होंगे वो छूते हैं, और इस प्रक्रिया में उनका देवत्व नष्ट होता है। आपने सुना होगा कि कुछ साल से जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर छूना मना किया गया है, मतलब जो सेवायत हैं उनको छोड़ के कोई आम आदमी उनको नहीं छू सकता। पहले छूते थे, क्योंकि वो अशास्त्रीय था इसलिए जगन्नाथ जी को छूना बंद हो गया है। क्योंकि पता नहीं लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े में नॉनवेज खा लेते हैं, मतलब बिना शौच के आ जाते हैं या फिर शौच करके उसी कपड़े में आ जाते हैं। तो अगर आप किसी बस में आएंगे, ट्रेन में आएंगे या फिर फ्लाइट में भी आएंगे तो भी वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके भगवान को डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो वो छुएंगे और उनसे भी उनका देवत्व नष्ट होगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, जो हमेशा किया जाता है और जो शास्त्र में लिखा है कि अगर आप अपने घर में आपके भगवान जी स्थापित हैं और आपको कहीं बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ता है, आप अपने जो संबंधी हैं, आप जो रिलेटिव्स हैं, उनके घर में उनकी प्रॉपर व्यवस्था करें अगर वो सहमत हों। अगर वो नहीं होता तो आप पास के किसी मंदिर में, कोई भी मंदिर, वो शिवालय हो या फिर भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहाँ पर भगवान जी के रख के वहाँ पर उनकी प्रॉपर व्यवस्था करें। पुजारी जी से बात करके उनकी भोग की व्यवस्था करें, जितना भी आपको पैसा उसके लिए देना है वो दें और वहाँ पर आप उनकी प्रॉपर व्यवस्था करें। अगर ये सब कुछ भी नहीं हो सकता तो शास्त्र में जो सब सर्वोत्तम उपाय बताया गया है, अपने भगवान को अपने घर में ही रखें। चाहे आप जितने दिन के लिए बाहर जा रहे हों, उनके सामने एक जल का पात्र रखें तुलसी डालकर, और भगवान जी से ये प्रार्थना करें कि उन्हें वो घर में छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर वो जो भी नैवेद्य अर्पण करेंगे उन्हें वो स्वीकार करना होगा। और इसके बाद जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, अगर आप पुरी आए हैं तो जगन्नाथ मंदिर में जो भी आप भोग अर्पण करें तो ध्यान में आप ये रखें कि जगन्नाथ जी के साथ साथ अपने घर में रखे भगवान जी को भी आप ये भोग समर्पण कर रहे हैं, तो ये भोग भी अपने घर में रखे भगवान जी के पास समर्पण हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे पूजा में बहुत सारे देवताओं का कुछ प्रिय पुष्प होता है, लेकिन पूजा में कभी कभी हमें वो नहीं मिलता, तो पंडित जी कहते हैं कि आप मन में वो चीज़ को स्मरण करें कि आपने मन में ही वो सामग्री है या फिर वो पुष्प है वो भगवान जी के चरण में समर्पित कर लिया है। तो इसको कहा जाता है मानसिक पूजा और मानसिक भोग अर्पण। आप कहीं पर भी हों, कोई भी मंदिर हो, अगर भगवान नारायण का मंदिर नहीं है तो जो भी देवता, जो भी देवी का मंदिर है, वहाँ पर आप अपने घर में रखे हुए भगवान जी को ध्यान में रखकर उनको स्मरण करके उन देवी देवताओं को भोग अर्पण करें, वो भी भगवान जी को समर्पण हो जाएगा। ऐसी शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय मान्यता है। लेकिन उनको बाहर लेके, पहले तो कोई भी इस तरीके से बाहर लेके नहीं घूमता था। अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण को लेकर, जो बाल कृष्ण होते हैं उनको लेकर गोदी में घूमते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अगर आप उन्हें देवता मानते हैं तो आप बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं घूम सकते लेकिन अगर आप उनको, बहुत सारे लोग उनको अपना बच्चा मानते हैं, उनका भाई मानते हैं, उनका सगा संबंधी मानते हैं, तो उस भाव से आप ला सकते हैं कि वो आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बेटा है, आपकी बेटी, वो भाव से लेकर आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनको प्रॉपर देवत्व के साथ स्थापित किया हुआ है, देवता के हिसाब से आप उन्हें पूजा करते हैं, तो आप उसका इस तरीके से अनादर मत करिए
और उन्हें अपने घर में भी रहने दें, और जहाँ पर आप जा रहे हैं वहीं से आप उन्हें नैवेद्य अर्पण करें। लेकिन हाँ, उनके पास एक जल का पात्र होना चाहिए। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आप ठहरे वहाँ पर एक पुष्प भगवान जी के नाम से आप अर्पण कर सकते हैं कि आपके भगवान को किस तरीके से डेली पूजा में, नित्य पूजा में पुष्प नहीं अर्पण हो रहे होंगे, बासी पुष्प और तुलसी के साथ होंगे, तो ऐसा कर सकते हैं आप। ऐसा शास्त्रीय विधिवत है। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम कभी भगवान जी को साथ में लेकर नहीं घूमते, क्योंकि ऐसे उनका देवत्व नष्ट होता है। और एक बात, जगन्नाथ मंदिर के परिसर में कल्प वृक्ष है, वहाँ पर मन्नत मांग के धागा बांधा जाता है और उसमें छोटा छोटा गोड़ी जो पत्थर होता है वो बांधा जाता है। वहाँ पर भी कोई, अगर आपकी कोई परेशानी है उसको दूर करने के लिए कोई मन्नत मांगनी है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर जो पंडित वहाँ पर बैठे होंगे वो विधि क्या है वो बता देंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और माँ लक्ष्मी जी के बाईं तरफ नवग्रह जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जाके उनको दर्शन करें। और वो मंदिर बड़ा खास है, क्योंकि वहाँ पर विश्व के और जहाँ पर भी नवग्रह मंदिर है उनका क्रम जो होता है, यहाँ पर वो उल्टे क्रम में बैठे हुए हैं। वो वहाँ पर आपको देखनी है। और माँ शीतला का दर्शन भी जाके उत्तर द्वार के पास करनी है। उनका तो दर्शन आप ज़रूर करें, वो बहुत ही खास देवी है माँ शीतला, उनका दर्शन आप ज़रूर करें। तो ये थी छोटी सी वीडियो, छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है। तो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, आई होप उन्हें समझ आ गया होगा। अब ज़रूर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आएँ। जगन्नाथ जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे और आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।